चले लास्ट क्या हो गया था? डीसी सर्किट कर रहे हैं अपन, है ना। डीसी सर्किट के अंदर लास्ट करके गए थे ओम का नियम। ओम का नियम करके गए थे ना। ओम का नियम था एक, ओम का नियम था एक, त्रिभुज का नियम था। ओम का नियम था क्या? ओम के नियम अनुसार क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? धारा के समानुपाती, यही तो था। फिर इससे आपने एक फॉर्मूला बना दिया था, V बराबर आई आर, नहीं बना लिया क्या? उसके बाद आपने प्रतिरोध भी पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। ओम का नियम की डेफिनेशन क्या थी? परिभाषा क्या होती है ओम के नियम की? पढ़ते नहीं हो साजिद? रेजिस्टेंस नाम ही नहीं आता यार। यदि किसी बंद डीसी परिपथ में किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या रखी जाए? स्थिर रखी जाए। जैसे भौतिक अवस्था कौन सी? ताप, दाब, लंबाई को क्या रखा जाए? टेम्परेचर, प्रेशर और ताप, दाब, लंबाई, लेंथ को क्या रखा जाए? फिक्स रखा जाए। तो उसके चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, यही तो था। उसके बाद आप प्रतिरोध। प्रतिरोध किसको बोलते हैं? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। चले आगे। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला था, आर बराबर क्या था? रो डॉट एल अपॉन एरिया, यही तो था। जहां पे रो क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध, एल क्या होता है? लंबाई, ए क्या होता है? एरिया, है ना। तो फिर अपने इसके आधार पर 4 नियम पढ़े थे, है ना। प्रतिरोध किस किस के समानुपाती होता है? प्रतिरोध एक तो पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती होता है कि नहीं होता? अच्छा, उसके बाद प्रतिरोध जो होता है लंबाई के क्या होता है? लंबाई के भी समानुपाती। प्रतिरोध जो होता है एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा चलता है। एक था टेम्परेचर, ये किसके समानुपाती होता है? टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है कि नहीं होता? है ना। मेरे को एक बताओ एग्जाम्पल के तौर पर, किसी तार का प्रतिरोध प्रतिरोध 4 ओम है। यदि तार की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन। चले दूसरा क्वेश्चन, आप करते जाओ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। दूसरा, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, 8 ओम है। इसके क्षेत्रफल को 6 गुना घटा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? फटाफट आंसर दो इसका। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री तापमान पर 20 ओम है। यदि तापमान दुगना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तीन क्वेश्चन है आपके पास। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि इस तार की लंबाई को कितने गुना कर दी जाए? 3 गुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? पहले का आंसर बताओ, कितना होगा? कितना होगा? 12। देखो तार का प्रतिरोध कितना है, देखो एक नियम है ना,
आर समानुपाती एल है, लंबाई का क्या होता है समानुपाती, होता कि नहीं होता, नहीं होता क्या। आपका जो प्रतिरोध है पहले कितना था 4 था, पहले कितना था 4 था, अब इसका 3 गुना कर दिया जाए, अगर लंबाई कितनी होगी 3 गुना होगी तो प्रतिरोध भी 3 गुना नहीं बढ़ जाएगा क्या, 3 इंटू आर नहीं हो जाएगा, तो 3 इंटू आर था कितना 12, नहीं हो गया क्या 12 ओम, वरना क्या करो 4 था 4 को 3 से गुना कर दो 12 ओम, जितना गुना लंबाई होगी उतना गुना बढ़ जाएगा। अगर ये कहता 3 गुना घटा दी गई तो कितना आंसर होता है इसका, ये भी 3 गुना घट जाता, प्रतिरोध 3 गुना क्या हो जाता कम हो जाता, 1/12 आंसर आ जाता इसका। चलेंगे दूसरा पढ़ो, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, कितना ओम है 8 ओम है, इसके क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए 6 गुना घटा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, 6 गुना कम करना है, 6 गुना क्या करना है कम करना है, बताओ कितना आ गया आंसर 4/3, बताओ और बताओ 4/3, 2/3 और बताओ देखो इसका मैंने, अगर आपको समझ नहीं आया ना करना क्या है, मैंने तो क्या बोला था 6 गुना घटा दिया जाए तो ये 6 गुना बढ़ जाएगा, पहली बात तो ये एरिया कम हुआ है ना, एरिया क्या हुआ है कम हुआ है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, 48 गुना बढ़ जाएगा, पहली बात तो ये भाई एरिया क्या हुआ 1/6 हुआ ना, 1/6 गुना कम हुआ है तो ये 6 गुना बढ़ जाएगा, उल्टा नहीं चलता क्या। दो तरीके बताता हूँ, देखो आर विद समानुपाती 1/n एरिया होता है, नियम तो ये, ऐसा समझ नहीं है तो देखो आर बराबर क्या होता है रो डॉट एल अपॉन एरिया, होता है कि नहीं होता। पहले कितना प्रतिरोध था 8 था, कितना था 8, रो कितना है 1 है, नहीं दिया तो 1, लंबाई का कोई लेना देना नहीं तो 1, एरिया कितना था पहले 1 है, लिख देते हैं ना, 6 गुना तो बाद में करेंगे ना कम, पहले एरिया था मान लेते हैं यही था, तो इसका देखो आंसर कितना आएगा 8 बराबर 1/1, नहीं हो गया क्या। इसने देखो सेकंड में इसने क्या बोला, इसने 6 गुना घटा दिया तो नया प्रतिरोध देखो कैसे निकलेगा, आर बराबर फॉर्मूला तो वही होगा रो डॉट एल अपॉन एरिया, रो कितना है 1 नहीं है इंटू एल कितना है 1, एरिया कितना हो गया 8 इंटू ए, इस बार सॉरी 6 गुना हुआ ना, 6 गुना कम कर दिया तो 1/6 हो गया, कम का मतलब क्या हो गया एरिया को क्या कर दिया 1/6 गुना कर दिया, एरिया को क्या कर दिया 1/6 गुना, एरिया को 1/6 गुना कितना है 1/6 गुना, ये लाइन समझ आएगी यहां तक। इसको यहां ना हल करके मैं यहां हल करके बताता हूं, देखो आर बराबर रो डॉट एल अपॉन एरिया है कि नहीं है, आर कितना है निकालना है, नया प्रतिरोध तो निकालना है, रो कितना है 1 नहीं दिया तो 1 इंटू एल नहीं दिया तो 1, नीचे में एरिया तो है ही, अब इसने इसके साथ क्या किया 1/6 गुना, 1/6 गुना तो गुना में क्या कर देंगे 1/6, ये लाइन समझ आई कि नहीं हो जाएगी ना। अब देखो आर बराबर 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, इस ए को ए से गुणा करो, ए इंटू बट्टा में 6, नीचे वाली संख्या कहां चली जाएगी ऊपर नहीं चली जाएगी क्या, तो आर बराबर यहां लिख देता हूं आर बराबर, अरे ये पता ना ऊपर जाएगी, नीचे एक रकम पहले की चौथे से दूसरे की तीसरे से, नहीं होगी क्या, ये देखो पहले की चौथे से दूसरे की तीसरे से, पहले की चौथे से तो 1 इंटू 1 तो a इंटू 6, नहीं हो गया क्या। अब देखो r बराबर 1 का तो a हो गया, a/1 का हो गया, इंटू में क्या पड़ा है 6 पड़ा है, इंटू में क्या पड़ा है 6 पड़ा है, इस 1/a की वैल्यू दी है ना आप लोगों को, कितनी थी पहले 8, ये पड़ी तो 8 इंटू में 6 कितने गुना गया 48, पूरा हल तो ये ऐसे होगा, वरना हल करने की जरूरत पड़ जाएगी इतना, अरे सीधे कर लो ना, 8 ओम पहले था 1/6 गुना ये क्या हो गया कम हो गया, 1/6 गुना क्या हुआ कम, तो 6 गुना वो बढ़ नहीं जाएगा क्या, उल्टा चल रहा है ना, एरिया तो क्या चलता उल्टा, अगर ये 6 गुना क्या हुआ कम तो ये 6 गुना बढ़ जाएगा, ये 2 गुना कम तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा, ये 4 गुना कम तो 4 गुना बढ़ जाएगा, तो एरिया जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम, एरिया जितना कम प्रतिरोध उतना, यहाँ एरिया क्या हुआ कम ही तो हुआ है, 1/6 आपने कम ही तो किया, घटाया तो ये क्या करेगा प्रतिरोध को बढ़ा देगा, एरिया कम तो प्रतिरोध बढ़ गया, नहीं बढ़ गया क्या, आपका आंसर आता 2/3, 4/3 कैसा आएगा, इससे तो कम आ ही नहीं सकता ना,
ये तो बढ़ेगा प्रतिरोध, 8 ओम से तो ज्यादा ही आएगा। समझ आएगी ये सवाल? हो जाएगा? उतारो फिर चलता इतना। चले देखो ये क्या हुआ है, 1/6 मतलब 6 गुना घटाया है इसको, तो प्रतिरोध क्या बढ़ेगा? 6 गुना, उल्टा बढ़ नहीं जाएगा क्या? तो 8 इंटू 6 कितना हो गया? 48 ओम। नया प्रतिरोध कितना हो गया? 48। ठीक है, 50 में 2 कम। आ जाओ, ये सवाल बताओ, यदि किसी चालक तार का, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 20 ओम है। कितना ओम है? 20 ओम है। यदि तापमान को क्या कर दिया जाए? दुगना, तो नया प्रतिरोध कितना होगा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए तापमान और प्रतिरोध के बीच में रिलेशन क्या है। प्रतिरोध होता है तापमान के क्या होता है? समानुपाती। नहीं होता क्या? तापमान दुगना तो ये भी दुगना, नहीं हो गया क्या? तापमान 4 गुना तो प्रतिरोध भी 4 गुना, टेम्परेचर का 3 गुना तो ये भी 3 गुना, नहीं हो गया? अभी कितना गुना हुआ है? 2 गुना, तो ये प्रतिरोध को भी कितना कर दोगे? 2 गुना। कितना हो गया? 20 हो जाएगा ना? इतना उतारो फिर चलते चले आगे। प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? आर बराबर टेढ़ा पी यानी कि रो एल अपॉन एरिया, जिसके अंदर आपने प्रतिरोध पढ़ लिया, लंबाई पढ़ ली, क्षेत्रफल पढ़ लिया, बचा क्या? रो यानी कि विशिष्ट। इसके बारे में पढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध पर्दे से किसे करते हैं? इसको रो से। किससे पर्दे से करते हैं? रो से। कहता किसे? ध्यान से समझना, 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मैंने कहा सर समझाने क्या किया जा रहा है। जैसे मान लो एक मेरे पास एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 1 मीटर है। इसका जो एरिया ना, ये इसका मान कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना? 1 मीटर स्क्वायर। चले एम केस की बात कर रहा हूँ, सीधे होता तो सेंटीमीटर में हो जाता। चले लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाती, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। किलोमीटर लेते तो लंबाई 1 किलोमीटर हो जाती, एरिया की तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाता। नहीं समझ आएगी मेरी बात? किसी एक चालक है, वे चालक जिसकी लंबाई कितनी हो? इकाई हो। लंबाई क्या हो? ये अपन ये समझो, इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। लंबाई क्या होनी चाहिए? इकाई होनी चाहिए, चाहे 1 मीटर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 mm हो। इकाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इकाई, यूनिट एक ही होनी चाहिए, तथा उसका क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए? उसी इकाई में होना चाहिए। अब जब लंबाई 1 है तो यूनिट भी वैसे ही होनी चाहिए ना। वैसा चालक क्या कहलाता है? उस चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? जैसे ही मेरा ये देखो, ये मार्कर है, इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं? 1 मीटर मान लो, है नहीं? मान लेते 1 मीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो भी कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका पूरा प्रतिरोध क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। 1 मीटर स्क्वायर लंबाई, 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध, या दूसरी भाषा में क्या याद रखोगे? इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अगली खास बात, पर्दे से तो रो से करता है। इकाई क्या होती है? इकाई आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। रट लेना, सवाल वेरी वेरी मोस्ट है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम इंटू मीटर क्या होती है? ओम इंटू मीटर होती है। क्या होती है? ओम इंटू मीटर। कहां से? देखो फॉर्मूला बना था पहले, प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको पता ही था। प्रतिरोध का ये पढ़ा ना फॉर्मूला। अब इसके अंदर मेरे को रो निकालना है। क्या निकालना है? रो। तो आर तो पहले से पढ़ा ही था, है ना? आर पहले से पढ़ा ही था, बराबर में रो इधर रखना ही है। रो निकाल रहा। ऊपर क्या पड़ा है? लंबाई। तो लंबाई कहां चली जाएगी? नीचे। और एरिया कहां चला जाएगा?
ऊपर। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? भाई अगर आपको रो निकालना है तो इसी से तो निकाल लेंगे। देखो मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, आर बराबर रो डॉट एल अपॉन एरिया। रो अगर निकालना तो इसको इधर नहीं भेजना पड़ेगा क्या? तो भाग की संख्या कहां चली जाएगी? गुणा में, और गुणा की संख्या कहां चली जाएगी? भाग में। तो विशिष्ट प्रतिरोध का देखो फॉर्मूला क्या हो गया, रो बराबर आर इंटू ए बटा में एल। नहीं हो गया क्या? देखो मैं सही से लिख देता हूं, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। आपको करना क्या, इस रो की जगह आर लगाना है और इसको उल्टा कर दो। रो की जगह क्या लगाना है? आर, और इन दोनों क्या कर दो? उल्टा। फॉर्मूला बन गया। अगर प्रतिरोध का याद है तो इससे सीधे निकल जाएगा। चले आगे। अब बताओ, रो का रो लिख दिया मैंने, पर ये क्या बोलता है? आर का मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। इनटू एरिया किसमें होता है? एरिया के क्षेत्रफल किसमें मापा जाता है? मीटर स्क्वायर में नहीं मापते क्या? मीटर स्क्वायर। तो मीटर इंटू मीटर नहीं लिख सकते क्या? बटा में लंबाई किसमें होती है? मीटर में। लंबाई किसमें होती है? 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, बचा क्या है? ओम इंटू मीटर बराबर में क्या है? रो। तो रो की क्या होगी? यानी विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होती है? ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ये आई ऐसी है, वरना सीधा याद रखो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रतिरोध याद करने का फॉर्मूला क्या? तो पहले ये तो आर बराबर रो डॉट एल अपॉन एरिया। अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना तो क्या करना है? रो को हटाओ, वहां पे क्या लिख दो? आर। तो आर इंटू ए बटा एल। क्या कर देंगे? इसको उल्टा हो जाएगा ना याद? यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चले आगे। अगली खास फिर करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है। इतना उतारो। क्या बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध था ना? विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला बोलना, रो बराबर आर लिख देंगे और उधर वाली से क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। अब तो याद हो गया ना? आर निकालना होगा तो आर का तो पता ही है, रो डॉट एल अपॉन एरिया। चले आगे। अब करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध निर्भरता। विशिष्ट प्रतिरोध निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करता है? अब बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध किसके समानुपाती पड़ा है? प्रतिरोध का पड़ा कि नहीं पड़ा? इसके बराबर में पड़ा है ना? देखो तो क्या करेंगे, पहला नियम तो क्या बनता है? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोध के क्या होता है? प्रतिरोध के समानुपाती। प्रतिरोध बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। भाई फॉर्मूला में लिखा हुआ ना, भाई बराबर में पड़ा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आजा भैया आजा। तो लिख देंगे रो समानुपाती रेजिस्टेंस। चले, तो दूसरा नियम क्या बनेगा इसका कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, शाबाश। एरिया यानी कि क्षेत्रफल के क्या होगा? क्षेत्रफल के समानुपाती, समानुपाती नहीं होता क्या? वो समानुपाती एरिया। भाई बराबर में पड़ा ना, ऊपर का ऊपर। लंबाई के क्या चल जाएगा? लंबाई के क्या चलेगा? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। बोलना नहीं आता क्या? होता है लो व्युत्क्रमानुपाती 1/L। चले आगे। अब एक बात बताओ, इसका जो ये जो दोनों नियम है ना, क्षेत्रफल का और इसका लंबाई का, ये जस्ट प्रतिरोध का उल्टा नहीं हो गया क्या? है ना? ये प्रतिरोध की प्रकृति क्या चलता है? उल्टा चलता है। और प्रतिरोध क्या करता है? लंबाई के तो समानुपाती होता है, जबकि ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। नहीं होता क्या? हालांकि देखो पहले लाइन में क्या लिखा? प्रतिरोध के समानुपाती। खाली किस चीज का प्रतिरोध बढ़ेगा ना तो क्या करेगा? विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उस चालक की प्रतिरोध क्या करते हो आप? बढ़ाते हो। चालक क्या करते हो? ये सवाल दिमाग में आना चाहिए भाई। यहाँ तो आप प्रतिरोध क्या? समानुपाती। लेकिन अगर मान लो मैंने लंबाई बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी? किस चालक की लंबाई बढ़ा दी, तो उसके प्रतिरोध में क्या होगी? वृद्धि। लेकिन उसके विशिष्ट प्रतिरोध में कमी। नहीं है क्या बात समझ में? इसके जो नेचर है, इसका जो नेचर है
उस वो क्या होता है, प्रतिरोध के उल्टा चलता है, प्रतिरोध के उल्टा। मैं अगर आपको बोलूं यदि किसी चालक का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना हो गया, क्षेत्रफल क्या कर दिया, पहले से 2 गुना बढ़ा दिया, क्षेत्रफल 2 गुना बढ़ा दिया गया, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, 2 गुना कम हो जाएगा ना। क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसकी जो प्रकृति है वो क्या चलती है, प्रतिरोध से उल्टी। विशिष्ट प्रतिरोध की प्रकृति याद रखना। पूछ भाई पूछ। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध की प्रकृति, प्रकृति प्रतिरोध से क्या चलती है, विपरीत। प्रतिरोध से विपरीत होती है, विपरीत होती है। पूछो भाई पूछो, कुछ पूछना था क्या? लाइन समझ आ रही है ना मेरी भाई? पहले सवाल में तो इसने क्या बोल दिया कि रो जो है प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सवाल पूछेगा किसी का प्रतिरोध इतना है और रो तो रो कितना होगा, जितना वो बढ़ेगा उतने प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको डीपली पूछ ले कि चालक तार की लंबाई को क्या कर दिया गया, 4 गुना बढ़ा दिया गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध कम हो जाएगा। नहीं समझे क्या मेरी बात को? जो अपने वो सवाल किए थे ना उन्हीं पे विशिष्ट प्रतिरोध निकाल के देखना, आंसर आ जाएगा। चले अगली खास बात ये हो गया, ये हो गया एक चालकता का क्रम आपको पता ही है। विशिष्ट प्रतिरोध है ना, चालकता के आधार पर कितने, सबसे बड़ी चालकता किसकी होती है, चांदी की। ठीक है, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद लोहा, अर्थ आ गया फेरस, Cu। और चांदी क्या होती है, Ag। चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम और किसी को नहीं समझ आए तो लिख देता है चांदी। सबसे अच्छा चालक चांदी। चांदी के बाद नंबर किसका आता है, तांबा का। उसके बाद नंबर किसका आता है, एल्यूमिनियम। उसके बाद नंबर किसका आता है, लोहे का। और सबका विशिष्ट प्रतिरोध सब लिखा रखा है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 1.64 इंटू 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर। था ना। चालकता कितनी होती है, 98%। कितनी होती है, 98% होती है। कुछ याद आ रहा है क्या? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना था, 1.72 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। नहीं होती क्या? उसके बाद चालकता कितनी होती है इसकी, 90%। कितनी होती है, 90%। चालकता कितनी होती है इसकी, इसका गलनांक भी लिखा था, दोनों का गलनांक 1083 होता है इसका। याद है क्या कुछ, या भूल गए? एल्यूमिनियम की चालकता कितनी होती है, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है एल्यूमिनियम का, विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। कोई नहीं, चालकता कितनी होती है, 60%। कितनी होती है, 60%। क्या हुआ, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना था, 1.09 इंटू 10 की पावर -7। तो दोबारा से आप रिवाइज करोगे तब देख लेना, डाटा इधर उधर हो रहा है। चले, तो सबसे अच्छा चालकता किसकी थी, चांदी की। प्रतिरोध भी सबसे कम इसका होगा, होगा कि नहीं होगा, तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। सोना। सबसे अच्छा चालक वैसे तो कितना होता है, सोना होता है। सबसे अच्छा चालक कौन होता है, सोना, 99%। लेकिन उसका यूज नहीं करते, अपने जो वायरिंग का यूज करते हैं, कहीं कहीं आपको चांदी मिल जाएगी। जो कॉन्टेक्टर और जो रिले होते हैं, इनके जो कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होते हैं वो चांदी के बने होते हैं अच्छी चालकता के लिए। लेकिन सोना कहीं यूज करते हैं क्या, यूज नहीं करते। यूज के आधार पर किसका करते हैं, किसमें, मोबाइल फोन में भी किसका यूज होता है, जहां पे कॉन्टेक्ट पॉइंट जो बनाते हैं, संयोजक बिंदु जहां पे चाहिए, जहां से आपको आउटपुट लेनी है, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, चांदी का डॉट लगा देते हैं ताकि अच्छा चालक बन जाए। सौर ऊर्जा के जो प्लांट जो होते हैं, लाइट पड़ी लेकिन जहां से लाइट बन के बाहर निकलती, उसके जो पॉइंट देखो, एनोड और कैथोड बनेंगे। एनोड एक अर्धचालक होता है, आप देखना मैं पढ़ाऊंगा आपको सोलर प्लांट से समझाऊंगा। उसके अंदर एनोड जो होता है वो चांदी का बना होता है। किसका बना होता है, चांदी का। महंगी भी तो आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूरा तार चांदी का बना दिया, नहीं। जहां पर कॉन्टेक्टर बने हो ना, जहां पर संयोजक बिंदु चाहिए, वहां पे यूज करते हैं किसका, चांदी का। सोने का नहीं करते, कर लो मना नहीं। उसका कारण भी उसकी जो तन्यता होती है, उसके जो गलनांक होता है वो कम होता है, गल जाती है, तापमान ज्यादा सहन नहीं कर पाई। और फिलहाल करेंगे क्यों,
मान लो आपके घर में लगा रखी आपने वायरिंग सोने की कर दी, मान लो होगी नहीं, मान लो सुबह घर ही नहीं मिलेगा, दीवारें ले जाएंगे लोग, नहीं ले जाएंगे। इस हिसाब से चले आगे। अब पढ़ेंगे अपन तापमान, टेम्परेचर। यहां तक कोई दिक्कत समझ परेशानी? प्रतिरोध पढ़ लिया, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया। एक इकाई क्षेत्रफल वाले तथा इकाई लंबाई वाले चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर को क्या फेंक दो पीछे, भाई रो को हटाओ, तो रो बराबर आर डॉट ए बटा एल हो जाएगा ना। उसके बाद ये पड़ेगा ताप गुणांक, ताप गुणांक। चले, क्या हुआ? ताप गुणांक किसी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन करने पर, तापमान परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली कमी या वृद्धि क्या कहलाती है? ताप गुणांक कहलाती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था आर समानुपाती टी नहीं होता क्या? भाई प्रतिरोध बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सॉरी तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तापमान घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। किसी चालक में क्या करना, कह लो उस चालक के तापमान में कितना परिवर्तन करना? 1 सेंटीग्रेड। 1 सेकंड बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, 1 सेकंड घटा रहे हैं तो क्या होगा? लेकिन पता सीधा ही आप लोगों को, 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, सीधी। कितना बढ़ेगा वो बात की बात है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाएंगे तो प्रतिरोध तो घटेगा ही घटेगा, नहीं घटेगा क्या? तो किसी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली कमी या वृद्धि क्या कहलाती है? ताप गुणांक कहलाती है। चलेंगे आगे। अच्छा, अगली खास बात, धातुओं का ताप, जो धातु होती है धातु, उनका ताप गुणांक कैसा? उनका धातु का ताप गुणांक, सॉरी ये लाइन नहीं, धातुओं का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। यानी कि आर समानुपाती टी होता है किसके लिए? धातु के लिए। किसके लिए? धातु के लिए, जैसे चांदी, तांबा, लोहा है। चले आगे। एक आता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक, जिसको सॉलिड डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैप्टर है सॉलिड डिवाइस, सेकंड ईयर पढ़ेंगे सॉलिड डिवाइस। अर्धचालकों का तापमान, ये करवा चुका मैं पहले। तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ाने पर घटता है। क्यों? आर व्युत्क्रमानुपाती 1/T। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके लिए। चले आगे। ये चीज कर चुके हैं। इनका एक फॉर्मूला होता है ताप गुणांक का। ताप गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? ताप गुणांक R0 ब्रैकेट में 1 + α0T, 1 + α0T। ये सवाल आएगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, इन पे सब पे करेंगे। अभी के लिए समझना। चले, ताप गुणांक तो हो गया। R0 का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री पर प्रतिरोध। 0 डिग्री पर किसी चालक का 0 डिग्री आपको देगा कि 0 डिग्री पर किसी चालक का इतना प्रतिरोध है। अगर उसके तापमान को इतना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? ऐसा सवाल आएगा आपके पास। जैसे α0 का मतलब होता है ताप गुणांक, ये आपको दिया होगा सवाल में, देगा आपको सवाल। T का मतलब क्या? अंतिम तापमान। क्या होता है? अंतिम तापमान। सर एक एग्जांपल करवा ही दो। देखो, शून्य डिग्री पर तांबे का प्रतिरोध
तांबे का प्रतिरोध 20 ओम है। कितना ओम है? 20 ओम है। 20 ओम है। तथा 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 कितने डिग्री करें? 20 ओम है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तापमान पर, तापमान पर, तापमान पर, तापमान पर ताप गुणांक क्या होगा? ताप गुणांक क्या होगा यदि यदि तांबे का ताप गुणांक, यदि तांबे का ताप गुणांक कितना है? 0.0043 डिग्री सेंटीग्रेड है। 20 डिग्री ताप गुणांक नहीं, प्रतिरोध क्या होगा? सवाल है आपका। 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर कॉपर का कितना प्रतिरोध है? 20 ओम है। अगर तापमान कितना कर दिया जाए? 20 डिग्री कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध क्या होगा? चलो क्या आगे? नया प्रतिरोध यदि तांबे का ताप गुणांक कितना? 0.0043 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस फॉर्मूला में रखो, कोशिश करो आता है कि नहीं आता। करवाता हूं, चलो आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो अच्छी बात, मिला लेते हैं। देखो आर टी बराबर क्या था फॉर्मूला? R01 प्लस एल्फा 0 टी। कहां पर R0 मतलब क्या होता है? 0 डिग्री पर तापमान। 0 डिग्री पर कितना तापमान इसका? 20 ओम। कितना ओम है? ब्रैकेट का 1 का 1 प्लस अल्फा 0 का मतलब क्या होता है? ताप गुणांक कितना दिया है? 0.0043 नहीं दिया क्या? इनटू अंतिम तापमान कितना है? 20। चले क्या आगे? अब देखो ये 20 का तो 20 है ही, 1 का 1, पॉइंट के बाद कितना है? 1 2 3 4 है कि नहीं है? ऊपर लिख देगा 43, नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? 4 जीरो नहीं आती ऊपर, इंटू में 20, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। चले अब क्या करेंगे? इस 2 को गुणा कर दो ऊपर ऊपर के। 80 86 नहीं हो गया ऊपर? ऊपर तो 86 हो गया, तो नया क्या लिख देंगे? 20 1 प्लस 86 बटा में 1000 नहीं हो गया क्या? चले अब 86 नीचे कितना अंक है? 3 अंक है ना, 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। यहां लिख देता हूं पहले 20 1 प्लस 86 बटा में 3 जीरो, 3 अंक बाद पॉइंट ठोक दो। 20 1 प्लस 0.086 नहीं हो गया क्या? चलो तो 20 का 20 ब्रैकेट हटाओ, इंटू लग जाएगा, एक उसमें जोड़ो, क्या आ जाएगा? 1.086। चले आगे गुणा कर दो 2 की, 2 छिंग 12 का आंसर पाई 1, 2 8 16 1 17, 0 का 0 7 का 7, 2 1 कम 2, 0 पीछे कितना बात पॉइंट है? 1 2 3 1 2 3, आंसर आ गया 21.720 आंसर। दोबारा देखो मैंने क्या किया? अंतिम तापमान कितना था? 20 लिख दिया। 1 का 1 अल्फा 0 कितना था? 0.043 था, इंटू अंतिम तापमान 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 20 का 20, 1 का 1 प्लस का प्लस, कितना के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 पॉइंट है, तो मैंने पॉइंट हटाया, नीचे कितनी जीरो आ गई? 1 2 3 4 आ गई, इंटू में क्या लिखा? 20, ऊपर 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, फिर इस 2 से ऊपर ऊपर की गुणा, इस 2 को 43 से गुणा की, कितना आ गई? 86, तो ऊपर 86, नीचे कितनी जीरो बचेगी? 1 2 3, 1 तो कट गई ना, तो 3, तो नेट मेरे पास क्या बच गया? 20 ब्रैकेट में 1 प्लस 86 बट्टा में 3 जीरो, बट्टा में कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो ऊपर क्या कर देंगे? 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मैंने क्या लगा दिया? 1 का 1 3 अंक बाद पॉइंट, 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, तो 0.86। चलो आगे, अब देखो 1 में ये जोड़ो, 0.86 जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा? 1.086। भाई एक में 86 पैसे जोड़ोगे इतना ही आएगा, 0.86 पैसे। बार क्या पड़ा? 20, 20 को गुणा करनी, तो मैंने 2 से गुणा कर दी, 2 चिन्ह 12 का 2 आंसर पाई 1, 2 8 16 1 17, 0 का 0 आता नहीं है, 2 1 कम 2, चले इसका 1 जीरो पीछे ठोक दिया, कितने पांच पॉइंट थे? 1 2 3, तो 1 2 3 5 पॉइंट लगा दिया। ये तो गुणा भाग है, ये आपको आनी चाहिए। चले आगे,
अब टेम्परेचर जो होते हैं वो खुद तीन प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और लगभग शून्य। ये करेंगे कल, अभी के लिए इतना ही।